14 घंटों बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। हेलंग में भारी भूस्खलन के चलते फंसे रहे यात्री। हाईवे खुलने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा फिर शुरू। आज केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। सीमित संख्या में जाने की मिलेगी अनुमति। ग्लेशियर टूटने से बंद हुआ था पैदल यात्रा मार्ग। प्रदेश भर में बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी। उत्तरकाशी में ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की रखी मांग। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा प्रशासन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रियों के लिए खुल गया है। ग्लेशियर टूटने से 2 बार बाधित हो गया था मार्ग। बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे बाद खोल दिया गया है। हेलंग के पास पहाड़ी गिरने से बाधित हुआ था हाईवे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ग्लेशियर टूटने से 2 बार बाधित हो गया था ये मार्ग। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे के बाद खोल दिया गया है। हेलंग के पास पहाड़ी गिरी थी जिससे हाईवे बाधित हो गया था और यात्रियों को रोक दिया गया था, लेकिन अब 14 घंटे के बाद फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। तो 4 धाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो यहां पर जो यात्रा रोकी गई थी अब खोल दी गई है। पैदल मार्ग केदारनाथ में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ग्लेशियर टूटने से 2 बार केदारनाथ मार्ग बाधित हो गया था, लेकिन अब मार्ग खोल दिया गया है। बद्रीनाथ की बात करें तो यहां पर बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे के बाद खोल दिया गया है। हेलंग के पास पहाड़ी गिरने से मार्ग बाधित हुआ था। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में मौसम जो है एक तरह की मुसीबत बना हुआ है यात्रियों के लिए। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों की यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग जो है यात्रियों के लिए खुल गया है। वहीं बात की जाए बद्रीनाथ धाम की तो ये भी 14 घंटे के बाद खोल दिया गया है। जो यात्री यहां पर फंसे हुए थे अब उन यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति है। अब यात्री पैदल मार्ग केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। जिस तरह से लगातार बर्फबारी केदारनाथ में देखने को मिल रही है, बद्रीनाथ में देखने को मिल रही है, उसके चलते सरकार ने यात्रा रोकी थी। जिस तरह से हमने देखा 3 मई को केदारनाथ यात्रा रोक दी गई थी भारी बर्फबारी के कारण। वहां पर ग्लेशियर टूटने से भी 2 बार मार्ग बाधित हुआ था। हमारे साथ संवाददाता विनय जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के लिए यात्रियों के लिए अब अनुमति दे दी गई है, यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से दोपहर की घटना रही है और जो यहाँ पर केदारनाथ की अगर बात करें तो वहाँ पर ग्लेशियर टूटने से जो यात्रा थी वो बाधित कर दी गई थी, लेकिन उसको जो है अब सुचारू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बद्रीनाथ हाईवे है वहाँ पर भी जो है चट्टान खिसकने से जो है काफी दिक्कतें आ गई थी। जो वहाँ का रोड था वो भी ब्लॉक हो गया था, तो उसी को देखते हुए जो है वहाँ पर जो कड़ी मशक्कत के बाद अब फिर से जो है यात्रा है वो सुचारू कर दी गई है। साथ ही साथ जो वहाँ के प्रशासन है, प्रशासन ने एक सीमित संख्या जो है वहाँ के लिए रखी हुई है कि सीमित संख्या में ही यहाँ पर यात्री पहुंचे। जी, मौसम अभी वहां पर कैसा बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम की बात करें तो अभी मौसम जो है काफी अच्छा है यहाँ का, और साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर प्रशासन ने अपील भी की है कि अगर जो घर से वो निकलते हैं तो मौसम को देखकर ही अपने घर से यात्री निकले, क्योंकि मौसम का यहाँ पर जो है अभी का हिसाब जो है वो बहुत सही है, लेकिन कब स्थिति बदल जाती है ये कुछ पता नहीं लग पाती। किसी तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी जो है सिर्फ पहाड़ी जिलों के लिए ही यहाँ पर वर्षा के बारे में बताया है कि जो हम्म। वर्षा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर केदारनाथ की अगर बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी अपने घर से अगर निकलते हैं या फिर जो यात्रा के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो मौसम का अनुमान लेकर ही अपने घर से निकलें। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यात्री जो हैं फंस गए थे, और किस तरह की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और यात्रा जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने अपने स्तर पर काफी यहाँ पर अच्छी की हुई है। और लगातार जिस तरीके से कुछ भी दिक्कतें यहाँ पर श्रद्धालुओं को हो रही हैं तो श्रद्धालुओं से जो है यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि मौसम के अनुसार जो गाइडलाइन है उसको देखकर ही यात्रा पर निकला जाए। और किसी भी तरीके की अगर दिक्कत यहाँ पर श्रद्धालुओं को आती है तो प्रशासन लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उनकी सहायता के लिए वहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि देखने को मिला था कि 6 मई तक के लिए केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन जो थे उन पर रोक लगा दी गई थी। तो अब ये रजिस्ट्रेशन जो है यात्री यानी कि 7 मई से दोबारा शुरू कर सकेंगे। तो ऐसे में पहले ही यात्री जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जब 7 मई को दोबारा से रजिस्ट्रेशन खुलेंगे तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि और जितने अनुमान है उससे ज्यादा संख्या में यात्री वहां पर पहुंचेंगे। किस तरह के इंतजाम फिर उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर जो पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण के लिए जो है यहाँ पर फिर से जो है शुरू काम यहाँ पर हो चुका है। और जो व्यवस्थाएं हैं हम्म। शासन की वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ ही जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। साफ हम्म। तौर पर जो देखा जाए इस तरीके की कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है, जिस तरीके से यहाँ पर बारिश के बाद में मौसम खुला है उससे यहाँ बार बार जो है हाड़ दरक रहे हैं या फिर जो है यह श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। लेकिन जी इसको देखते हुए जो यहाँ पर प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ खड़ा हुआ है और बार बार उनसे अपील भी की जा रही है कि घर से अगर वो निकलते हैं तो हम्म। मौसम को देखकर ही घर से निकले। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा के रास्ते पर सड़क बाधित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बाधित हो गया था। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों यात्रियों के वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। लेकिन हेलंग में रास्ते पर हुए भारी भूस्खलन और बोल्डर को साफ कर दिया गया है और 14 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया, जिसके बाद चारधाम यात्रियों ने राहत की सांस ली और यात्रा शुरू की। तो बिल्कुल बद्रीनाथ धाम की बात करें तो जिस तरह से यहां पर हाईवे बाधित हुआ था, इस बोल्डर के गिर जाने से अब 14 घंटे के बाद यात्रा जो है यात्रियों के लिए खोल दी गई है, क्योंकि हाईवे पर जो मलबा गिरा था उसे साफ कर दिया गया है और रास्ता जो है अब यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जिससे यात्री बद्रीनाथ धाम की जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के, वो आगे बढ़ सकें। तो 14 घंटे का समय यहां पर प्रशासन को लगा है ये मलबे को हाईवे से हटाने के लिए और यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के लिए। इस तरह से बीच रास्ते में ये बोल्डर गिर जाने से और मलबा आ जाने से काफी परेशानी यात्रियों को हुई थी, क्योंकि यात्री जो यहां पर पहुंचे थे वाहनों की भी लंबी कतार यहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था आगे ये बोल्डर जो है इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से ये चट्टान जो है दरक जाएगी और रास्ते पर इसका मलबा गिरेगा। लेकिन प्रशासन मुस्तैद था वहां पर, इसलिए पहले ही लोगों को रोक दिया गया। किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर देखने को नहीं मिली। हालांकि 14 घंटे का समय प्रशासन को लगा इस पूरे मलबे को हाईवे से हटाने के लिए। 14 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे जो है खोल दिया गया है यात्रियों के लिए, ताकि यात्री आगे बढ़ सकें और अपनी यात्रा पूरी कर सकें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से कल यहां पर हाईवे पर मलबा गिरा था, इस कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया था। लेकिन अब हाईवे खोल दिया गया है और यात्री यहां से अब अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं।
हमारे साथ संवाददाता विनय जुड़ गए हैं। विनय, यहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है 14 घंटे के बाद। अब यात्रियों में किस तरह का उत्साह यात्रा आगे शुरू करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 14 घंटे बाद जो है बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है, जहाँ पर जो हाईवे था वो पूरी तरीके से यहाँ पर बाधित हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रभाव भी आ गया। पूरी तरीके से जो है वहाँ पर प्रशासन द्वारा ताकीद किया गया, तो जो वहाँ पर मलबा था उसको हटा दिया गया है और अब यात्रियों की जो यात्रा है वो पूरी तरीके से सुचारू हो चुकी है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बदलता मौसम चारधाम यात्रा को मुश्किल बन रहा है। पैदल यात्रा लोगों के लिए कठिन हो रही है, क्योंकि पैदल मार्ग पर 2 बार ग्लेशियर टूट गए। इस वजह से हजारों पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना पड़ा। ग्लेशियर टूटने से 2 बार मार्ग बाधित रहा। बद्रीनाथ हाईवे भी 14 घंटे बाद खोला गया। वहीं प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि मौसम का हाल जानने के बाद ही यात्रा पर निकलें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को एक बड़ी सौगात दी है। 127वीं इको टास्क फोर्स को 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें प्रदान की गई हैं, जिसे सीएम धामी ने गढ़वाल राइफल्स के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना की और कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बागवानी विभाग को भी धन्यवाद दिया। इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफ़ेद दिखाई देते थे। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह हरियाली दिखाई देती है, उसका श्रेय जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। और क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिडेंटिंग पर यहाँ पर बुलाया गया, इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी, और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, जहाँ एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूँ। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है, और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन करने का वादा किया है, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ खासा गुस्सा है, जिससे देश भर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग बली के चरणों में समर्पित है और उसके किए गए कार्य हमेशा सराहनीय रहे हैं, कभी भी आपत्तिजनक नहीं रहे। देश को जोड़ना, देश के हित में काम करना, रक्तदान जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम बजरंग दल करता है। दिखा दे उनकी जिहादी ताकतें कितनी है जो रक्तदान शिविर लगाती है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता अपना खून, रक्त लोगों की नाड़ियों में वो जाए और उसको जीवन दान मिले, इसके लिए अपना रक्त डोनेट करता है। कितने लोग उनके उसमें। अगर कोई भी दल कांग्रेस को कमजोर समझने का प्रयास करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। अगर कोई सांप्रदायिक संगठन है, अगर उसमें बैन लगाने की बात उठती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्च लगती है, क्यों इस तरीके की बात करते हैं।
हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 6 मज़ारों को ध्वस्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर से अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा की मौजूदगी में मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर और भी अवैध मज़ारें चिन्हित की गई हैं। मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाके हटाया गया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बना है, अगर धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और इलीगल रूप से लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसको विदाउट एनी डिले और प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। खबर थराली से है, जहां देवाल ब्लॉक प्रमुख पर विकास खंड कार्यालय के ही कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक जब वरिष्ठ सहायक हरविनय गुसाई विकास खंड कार्यालय पहुंचे तो ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन धानुखंड विकास खंड अधिकारी की कुर्सी में बैठे हुए थे, जिसका विरोध वरिष्ठ सहायक हरविनय गुसाई द्वारा किया गया। तो देवाल प्रमुख द्वारा वरिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। वहीं मामले को लेकर देवाल प्रमुख का कहना है कि वरिष्ठ सहायक के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सहायक का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति हमेशा से उपेक्षित रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ब्लॉक प्रमुख देवाल ने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह की गाली गलौज और मारपीट नहीं की गई है। वहीं कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन भेजते हुए देवाल प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय के सामने ही सड़क बेहद खराब है। बिगड़ते मौसम के साथ सड़कों के गड्ढे दानव का रूप लेते जा रहे हैं। गड्ढों के कारण जहां वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तो वहीं वाहन चालक भी हादसे का शिकार हो रहे हैं। खराब सड़कों से परेशान रहवासियों ने सड़क सुधार के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रहवासियों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ खास आक्रोश जाहिर किया। रहवासियों का कहना है कि सड़क खराब होने से एम्बुलेंस पहुंचने में देरी होती है। अगर प्रशासन जल्द सड़क नहीं सुधारती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मामले पर लोक निर्माण विभाग के ईई संजय चौहान ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है, सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा। पास जो ये क्षतिग्रस्त रास्ता है, इसमें लगभग बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बाइक, स्कूटियां बहुत बार गिर चुकी हैं। हॉस्पिटल के पास मरीज आते हैं, वो मरीज आने से पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उससे बहुत बड़ी समस्या होती है। पीडब्ल्यूडी को बार बार अवगत कराया गया है कि इसको सही करवाया जाए, पर ये सही नहीं करवाया जा रहा है। कार्रवाई ये रहेगी कि क्षेत्र की जनता और हम सब मिलकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए नाराजगी व्यक्त करेंगे। 3 महीने पहले हमने विभाग को अवगत करा दिया था कि यहाँ पर एक गड्ढा बना है और इन लोगों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर अस्पताल की 108 आती है, वो भी फंसी हुई रहती है। और ये हमारा सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, सेंट्रल स्कूल है, लेकिन यहाँ पर विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। आज जनता में भारी आक्रोश रहा और हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ऊपर भी दबाव है कि कोई विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। पूरे नगर में इनकी नालियां क्षतिग्रस्त हैं। हमने इनको 15 दिन पहले कहा, हम ऑफिस में गए, अवगत कराया, लेकिन इनने हमारी कोई नहीं सुनी। जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम 1 हफ्ते बाद अगर इनने कोई सुध नहीं ली तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और विभाग के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खोखा फूड यूनियन उप जिलाधिकारी सितारगंज को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि व्यापारियों के लिए जो वेंडर जोन बनाया जा रहा है वह सितारगंज में 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जो व्यापारियों के हित में नहीं है। इससे व्यापारियों के व्यापार ठप हो जाएंगे, क्योंकि लोग इतनी दूर सामान खरीदने नहीं जाएंगे। वहीं यूनियन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी की है। वेंडर जोन जो बनाया गया है, वेंडर जोन शहर से करीबन 4 किलोमीटर दूर जो भवनपुरी के प्रयास हॉस्पिटल के आसपास में बनाया गया है, ठीक, जिसमें वेंडर जोन
ना किसी व्यापारी को बताया गया है और ना ही बैंडर जोन में जो नामित सदस्य हैं ना ही उसकी जानकारी में था। तो मैंने एसडीएम महोदय को और नगर पालिका यू को और चेयरमैन को इस मामले में अवगत कराया और एक बैंडर जोन को शहर के मध्य में बनाने की मैंने मांग की थी। सभी व्यापारी इस बैंडर जोन का विरोध कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति ये, जब तक बैंडर जोन शहर के मध्य में ना बनाया जाए तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। वेंडिंग जोन जो बनाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा वो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और इतना ज़्यादा बाहर नहीं है शहर में। और जहाँ तक बात है अतिक्रमण की, तो शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो लगातार सामाजिक संगठनों द्वारा भी उसके ऊपर जो है लगातार चिंता जताई जा रही थी और सरकारी जो ज़मीनें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई चल रही है। उत्तरकाशी में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार अब गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रात में प्रतिबंधित रहेगी। ये प्रतिबंध रात 10 के बाद से शुरू होकर सुबह 4 बजे तक चलेगा। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मालवाहक वाहनों के इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय और मंदिर समिति अधिकारी यात्रियों की व्यवस्थाओं पर नजर रखे हैं। व्यवस्थाओं का भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विगत 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही बर्फबारी भी शुरू हो गई है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं जनपद उत्तरकाशी में भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके बाद मौसम बदला और चटक धूप खिली। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दोनों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि कपाट खुलने से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। और अब खबर बहादुराबाद ब्लॉक के शेखवाला गांव से है, जहां न्याय पंचायत कृषक महोत्सव खरीफ का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। बाबा अवधूत ट्रस्ट आश्रम में न्याय पंचायत कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराही ने ग्रामीणों को आधुनिक यंत्रों की जानकारी दी। उद्यान विभाग बागवानी में अदरक हल्दी के बीज वितरण कर रहा है। इसके अलावा फल संरक्षक और अचार बनाकर उद्योग के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने वाली योजना का भी लाभ आमजन ले सकते हैं। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें एसओजी और कोतवाली पुलिस ने मंडी चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कंबोज ने 78 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि यह व्यक्ति काफी लंबे समय से स्मैक का कारोबार कर रहा था। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं आरोपी ने बताया कि आरोपी एलईडी रिपेयरिंग का काम करता था। अधिक कमाई के लालच में आकर स्मैक के कारोबार में पड़ गया। पुलिस अब आरोपियों के साथियों की तलाश में जुट गई है। कल जो है हल्द्वानी पुलिस और एसओजी के द्वारा एक संयुक्त अभियान चेकिंग का चलाया जा रहा था। तो उस आकस्मिक अभियान में एक व्यक्ति ट्रेस हुआ, हसीब, और जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 68 ग्राम स्मैक मिली। पूछताछ में इसने बताया कि इसी के गांव के गुड्डू ने बताया कि कम मेहनत करके तुम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। उसने ये आइडिया इसको दिया कि स्मैक बेचो और इसमें अच्छी बचत है। तो इसका कहना यह है कि जो कल बरामद हुई है इससे स्मैक उसी से लेके आया था और यहाँ वितरित करता उससे पहले वो पकड़ा गया। अब हम इसमें इनका पूरा जो नेक्सस है, ये किससे लेके आया, गुड्डू किससे लेके आता है या खुद बनाता है, तो इन सबको गहनता से विवेचना करेंगे और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।